हमारी बिहार की पायलट बिटिया, और जहां गूगल मैप नहीं पहुंच सकता है वहां से निकलकर इन्होंने आसमान तक का सफ़र तय किया है। मैं खुद एक फ्लाइंग कर चुकी हूँ, इतने ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, 200 घंटे की ट्रेनिंग, बट आज भी मेरे सामने से प्लेन जाता है तो मैं उसी पैशन से उसको देखती। ये तो एयर हॉस्टेस है, लोग मुझे ये बोलते थे। अच्छा। और कोई सर्टिफिकेट देखने गया है क्या कि पायलट बनी है। फिर ऑल ऑफ सडन रैंडम किसी को पता चला मेरे बारे में। मेरी मॉम ने भी बहुत बार इंटरव्यू में कहा है कि ज़मीन है तो क्या मतलब लोग बेचते हैं दहेज के लिए, तो पढ़ाई के लिए बेचना फिर कौन सी बड़ी बात है। मेरे पापा का पहले राशन का दुकान था, जैसे सब इंटरव्यू में मैंने बोला, बट कोविड हुआ उनको, फिर कोविड के बाद सुनकर वो मतलब दुकान बंद हो गया। 60+ है। अच्छा, देखिए हमारे समाज में जब लड़कियां ख्वाब देखती हैं ना, कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहती हैं, तो समाज के लोग कहते हैं कि लड़की है, लगाम लगा के रखिए, उड़ने लगेगी और फिर हाथ से छूट जाएगी। लेकिन हमारे बिहार की एक बेटी ने ऐसा ख्वाब देखा और लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि जब उसे देखना पड़े तो लोगों को सर उठाकर आसमान में देखना पड़ेगा। हमारे साथ बिहार की ताइबा है, छपरा की ताइबा है, और जो कि अब अफसर बिटिया नहीं मैं कहूँगी पायलट बिटिया भी हमारे साथ है। सबसे पहले ताइबा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका। बहुत दिन से डेस्परेटली मैं वेट कर रही थी कि मैं कब आपसे मिलूँ और कब आपसे बातें करूँ। थैंक यू सो मच। मतलब लोग टीचर बनना चाहते हैं, लड़कियां जो है वो टीचर बनना चाहती हैं, सेफ जॉब करना चाहती हैं, मेरी जैसी लड़कियां जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं। पायलट कैसे दिमाग में आया? जी कह सकते, मैं बहुत छोटी थी, जैसे आपने बोला कि लड़कियों को लोग रोकते हैं, टोकते हैं, ये मत करो हाथ से निकल जाएगी। तो मेरा शुरू से एक ऐसा था कि मैं इस चीज़ को हटाना चाहती थी, ये मतलब कि ये चीज़ हट जाए लोगों के दिमाग से कि नहीं ये सब नहीं कर सकते, स्टीरियोटाइप तोड़ना था। हाँ, तो मुझे तोड़ना था, बट इतना नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगी आगे चल के, बट इतना था कुछ तो अलग करना है। फिर वही अगेन जब मैं बड़ी हुई, फिर घर वालों का वही है कि मेडिकल करो, ये डॉक्टर बनो, बट इसमें मेरा मन नहीं लगता था, मुझे अलग करना था। मुझे शुरू से था एयरफोर्स में जाऊँ, मैं नेवी में जाऊँ, इस टाइप की चीज़ें थी। तो फिर जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैच्योरिटी आती गई, फिर मैंने डिसाइड किया, फिर ऑल ऑफ सडन ख्याल आया पायलट का, फिर मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट किया। फिर देन वो धीरे धीरे टाइम लगा, बट वो कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ जानते नहीं हो तो थोड़ा सा तो समय लगता है उसमें, तो फिर रिसर्च करना पड़ता है। आप फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पायलट से रिलेटेड। पहले मैं पूछना चाहूँगी, आप जिस लोकेशन से आती हैं, छपरा की किस जगह से, किस गांव से आती हैं? छपरा में बहुत सारे जलालपुर है, मेरे गांव का नाम जलालपुर है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से जलालपुर। तो मैं बताना चाहूंगी कि मुबारकपुर के पास एक छोटा सा गांव है जलालपुर, जो मैप में भी मेंशन नहीं है। अच्छा, मैप गूगल मैप भी वहाँ नहीं पहुंचा सकता है। नहीं पहुंचा सकता। आसपास के सारे गांव हैं मेंशन, बट गूगल मैप में नहीं है। मैंने खुद ने चेक किया है तो देखा है मेरा गाँव मेंशन भी नहीं है। तो इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब सड़कें ढंग से नहीं है, चीज़ें बैकवर्ड है पूरा, बहुत बैकवर्ड है। आपके आसपास का क्या मतलब माहौल है? लड़कियां जो हैं क्या मतलब किसी जॉब में हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेते हैं, जैसे आप अगर बन गई तो शायद गांव की बाकी लड़कियां भी अपने आप को कुछ अच्छा करते हुए देख सकती हैं। तो आपके आसपास का कैसा माहौल रहा है? मेरा गांव एजुकेटेड है, नो डाउट। शुरू से हमारे गांव में एजुकेशन रही है। शायद कहीं ना कहीं उसी का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल भी हो सकता है कि हाँ आसपास में एजुकेशन देखा तो भी पढ़ने का एक शौक आया। तो मेरे गाँव में ऐसे हैं कि जैसे सारे अंकल लोग हैं, सब लोग हैं, टीचर हैं, कोई प्रोफेसर था, कोई ये सब था, बट लड़कियां भी पढ़ी हैं, लड़कियां भी टीचर हैं, स्कूल में सब हैं। बट मेरे को ऐसे कुछ अलग करना था, जैसे आपने बोला ना कि ये चीज़ें सबको यही चीज़ देखता है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मेरा यही सपना था, बट इतना नहीं पता था कि करना क्या है। बट हाँ, इस चीज़ पे मैं निकल गई और ये होता चला। आप एक लड़की हैं, मुस्लिम परिवार से हैं, क्योंकि जितने मेरे मुस्लिम टीचर्स हैं कहीं ना कहीं जो फीडबैक मुझे उनसे मिलता है वो कहते हैं कि हमारे जो रिलीजन में है वो लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, शादी के लिए ढूंढने पे लड़कियां ग्रेजुएट तक नहीं मिलती हैं, जो मैंने सुना है। मैं आपको उनका ओपिनियन बता रही हूँ। तो अगर आप मुस्लिम परिवार से हैं, मैं तो आपके माता पिता को सैल्यूट करना चाहूँगी जब आपने बोला, या फिर पहले मैं आपके पिताजी के बारे में जानना चाहूँगी, क्या करते हैं आपके पापा? जी, मेरे पापा का पहले राशन का दुकान था, जैसे सब इंटरव्यू में मैंने बोला, बट कोविड हुआ उनको, फिर कोविड के बाद सुनकर वो मतलब दुकान बंद हो गया। 60+ है। अच्छा। तो वो कुछ कर नहीं सकते, हेल्थ इश्यूज बहुत ऐसे आने लगे, तो फिर वो सब कोविड ने तो सबको ही झंझोड़ के रख दिया था। तो राइट नाउ अभी तो वो हेल्थ इशू नहीं है, तो शायद वो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। तो फिर और हम एज भी हो चुका है, एज भी हो गया कि वो करते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने मतलब हमें तो इतना डर लगता था कि हम अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोले कि हम लोगों को मीडिया का काम करना है। आपने कैसे इसको कन्फेस किया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ? पहला क्या था कॉन्वर्सेशन? देखिए, बहुत इजी तो नहीं था, क्योंकि मैं भी जैसे आपने बताया भी मुस्लिम फैमिली से, बट हाँ ये था कि टचवुड मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे इस मामले में। मतलब 2 बहनें हैं आप लोग? हम लोग 2 बहन हैं,
तो फिर उसके बाद से पापा का यही था शुरू से कि जो भी एजुकेशन नहीं को देना है, तो हम लोगों को उन्होंने बेस्ट एजुकेशन दिया, तभी हम लोग उतना सोच पाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि दो बेटियां हैं और प्लस पर्दे से प्लेन तक का सफर मैं लिख सकती हूँ उसमें, है ना। तो उतना उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए किसी चीज़ पे, बट हाँ समाज होता ही है, पता ही है। मुझे लगता है कि आई थिंक मुस्लिम्स में नहीं, हर जगह पे, हर रिलीजन में लड़कियों को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जाता है कि नहीं लड़की है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। जब भी हम पायलट के बारे में सुनते हैं या फिर अगर हम किसी मतलब ऐसे किसी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, हमें बस ये पता है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, 50 लाख 60 लाख 70 लाख इतना पैसा लगता है। और मैंने आपके इंटरव्यूज में भी देखा है कि जमीन बेच दिया गया था शायद, क्या है वो? मेरा सीन क्या था कि मैं बहुत पहले पायलट बनने का सोची थी। जब मैं सोची थी तब इससे कम फीस ही था। किस ईयर की बात है? मैं 2015 में मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी की हाँ मेरे को पायलट बनना है ऐसे करके। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ यही प्रॉब्लम्स आई, तो 5 साल तक मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तो फिर कितने पैसे लगभग लग गए आपके इस ट्रेनिंग में? मेरा तो 35 to 40 लाख लगे हुए हैं। 40 लाख रुपए। यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो जिंदगी भर जो है वो पैसे इसलिए जोड़ते हैं ताकि लड़की के दहेज में दे पाए। और आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया क्योंकि वो मेरी जिद थी। मेरी जर्नी 9 साल की है। मैं इसलिए बताती क्योंकि 2015 से ये मेरे मन में था। 2025 फिर 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा 9 साल की मेरी जर्नी, इसलिए मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है 2020 से। मेरी मॉम ने भी बहुत बार इंटरव्यू में कहा है कि ज़मीन है तो क्या मतलब लोग बेचते हैं दहेज के लिए, तो पढ़ाई के लिए बेचना फिर कौन सी बड़ी बात है, वो तो उल्टा अच्छी बात है। बिल्कुल। तो जब आप दहेज के लिए बेच सकते हैं, शादी के लिए बेच सकते हैं और किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो तुमको करना है जो है सो तुम्हारा ही है। तो लड़कियां जब स्कूटी भी चलाती है ना, तो या फिर अगर कार ड्राइव कर रही होती हैं तो बड़ा ताना मिलता है उनको लगता है कि अरे अरे साइड होके चलो नहीं तो ठोक ही देगी। ऐसे जो है वो लोग ये करते हैं। लेकिन आपका जो पहला फ्लाइंग होगा, मतलब जब भी आप पहली बार आप उस एयरक्राफ्ट में बैठ के आप उड़ान भरी होंगी, वो एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा था, इसलिए था क्योंकि एक तो मैंने वो चीज सोचा था और 5 साल से उसका वेट किया था। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल कितना मीठा होता है, जब आप उसको चखिएगा तो अलग ही स्वाद आता है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसा था, वो मैं फील कर सकती थी क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मैं प्लेन्स को नीचे से देखा करती थी। अभी हम लोग भी देखते हैं, कितनी बार हम लोग जा चुके हैं, बट फिर भी एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है ना। मैं खुद एक फ्लाइंग कर चुकी हूँ, इतने ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, 200 घंटे की ट्रेनिंग, बट आज भी मेरे सामने से प्लेन जाता है तो मैं उसी पैशन से उसको देखती हूँ। एक्साइटमेंट होता है, वही है। तो मैं देखती थी, मैं ऐसे गर्दन उठा के देखती थी कि कौन चलाता होगा, उसके लिए क्या होता होगा। ऐसे जब मैं बहुत बच्ची थी, फिर जब मैं प्लेन में फर्स्ट टाइम बैठी तो फिर मुझे वो दिन रियलाइज हुआ कि जब मैं बच्ची थी तो मैं नीचे से देखा करती थी, आज मैं ऊपर से नीचे देख रही हूँ। तो वो एक अलग फीलिंग थी। आई डोंट नो, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट हाँ मुझे ऐसा लगा था कि जिस चीज़ के लिए मैंने 5 साल इंतज़ार किया वो मेरे सामने है और आ गया। वो जो यूनिफॉर्म आप पहन के इंटरव्यूज कर रही थी वो इतना अच्छा आपके ऊपर लग रहा था, या फिर कोई भी वो मेहनत दिखाई देती है, वो जब यूनिफॉर्म आप पहनती है कैसा महसूस होता है? जी, यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म हमारा पहचान है और यूनिफॉर्म कब मिला ये कब मिला? जब आपने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया? फिर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वो यूनिफॉर्म में ही करते हैं। लाइक वो स्ट्राइप्स होते हैं जो वो आप पहले फर्स्ट स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आपको इशू किया जाता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पर फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे आप उसमें रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ती चली जाती है तो फिर आपके वो भी चीज़ें बढ़ती है। फिर सोलो मिलता है, फिर वो एक विंग मिलता है सोलो करने के बाद से। फिर जब आपका कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग 200 घंटे की पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आपको 3 स्ट्राइप लगाते हैं, कैप्टन स्ट्राइप्स। तो वो एक अलग फीलिंग 200 घंटे आपके पूरे हो गए, इसलिए 3 स्ट्राइप्स आपके ऊपर है। हाँ, तो एक यूनिफॉर्म अपने आप में हमारी एक पहचान है, वो एक शान है। जब मीडिया आना शुरू हुआ आपके घर पे और आपकी माँ आपके पिताजी दोनों इंटरव्यू दे रहे थे, आप इंटरव्यू दे रही थी, आपके पूरे परिवार वाले थे वहाँ पे, वो किस तरीके का मतलब खुशी था? ईद भी था अभी, सब कुछ अच्छा हैपनिंग नहीं हो रहा था आसपास में? एक्चुअली मैं कंप्लीट करके आ गई थी तो किसी को मतलब सबको पता था कि मेरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैं बहुत नॉर्मली आई, ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ मैं यूनिफॉर्म में आई ऐसे कुछ करके। बट लोगों को था कि पता नहीं क्या मतलब सच है कि नहीं है, कौन देखने जा रहा है, झूठ तो नहीं है। अरे ये तो एयर होस्टेस है, लोग मुझे ये बोलते थे। अच्छा। और कोई सर्टिफिकेट देखने गया है क्या कि पायलट बनी है? फिर ऑल ऑफ सडन रैंडम किसी को पता चला मेरे बारे में, हिंदुस्तान पेपर वालों ने एक आर्टिकल निकाला। उस आर्टिकल के थ्रू मेरे घर पे लोगों ने पढ़ के, जब मुझे लगा बस एक इंटरव्यू हो गया खत्म हो गया, उसके बाद से तो फिर लाइन लगना शुरू हो गया।
फिर उसके बाद से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में एज अ चीफ गेस्ट भी गई थी विमेंस डे के दिन, तो बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए, फील होता है। तो हमारे साथ ही अभी पायलट बिटिया, हमारी बिहार की पायलट बिटिया, और जहां गूगल मैप नहीं पहुंच सकता है वहां से निकलकर इन्होंने आसमान तक का सफ़र तय किया है। क्या कहना चाहेंगे इनकी पूरी कहानी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इनके हौसले के बारे में, और कितना सीखा आपने इस वीडियो से, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।